हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम प्रिया तोमर। वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक ऐसा अप्रोच है जिसको पियाजे और वाइगोस्की ने सपोर्ट किया, और ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेकिन दोनों के जो व्यू पॉइंट थे वो डिफरेंट थे। देखिए, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ये मानता है कि जो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट की जाती है लर्नर द्वारा। सीखने वाला नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये जो अप्रोच है ये चाइल्ड सेंटर्ड है। अगर हम लर्निंग की बात करें तो दो अजम्पशन सामने आते हैं, एक टीचर, एक स्टूडेंट। टीचर वो होता है जो नॉलेज को ट्रांसमिट करता है और स्टूडेंट नॉलेज को रिसीव करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी पहले टाइम में, लेकिन आज के टाइम में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है स्टूडेंट्स को। और ये एक पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और एक न्यू अप्रोच है। तो चलिए इसको जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले इसकी मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? लर्निंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस स्पॉन्टेनियस कॉन्टीन्यूस सोशल प्रोसेस इन विच द लर्नर लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन एक्सपीरियंसेस। सीखना एक सतत, सहज और निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला अपने वातावरण से परस्पर अंतः क्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं सीखता है। बिल्कुल, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो यही मानता है कि कोई भी लर्नर अपने अनुभवों से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके सीखता है। वो अपनी नॉलेज का निर्माता खुद होता है। नेक्स्ट है फिर चिल्ड्रन आर कनेक्टेड टू थिंग्स अराउंड दैम। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े रहते हैं। इट इज़ नेचुरल नेचर ऑफ द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, टू इंक्वायर, टू सी एंड टू मेक देयर ऑन मीनिंग्स। खोजबीन करना, सवाल पूछना और करके देखना या करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अपने अर्थ बनाना बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देखो, पहले क्या होता था? पहले टीचर सेंटर्ड अप्रोच हुआ करता था। पहले बस टीचर का ही एक्टिव रोल होता था कि टीचर आया क्लास में और पढ़ाकर चला गया। बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे, बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, बस सुनते थे एक पैसिव लिसनर की तरह। लेकिन आज ऐसा नहीं है। फिर इसकी डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग इन विच द स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट्स हिज नॉलेज थ्रू हिज ऑन एक्सपीरियंसेस वाइल इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। बिल्कुल, डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि सीखने और सिखाने के सिद्धांत में विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना जो है वो खुद करता है, वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए। नेक्स्ट है फिर संरचनावाद के सिद्धांत। हम जानते हैं कि इसके कुछ प्रिंसिपल क्या क्या हैं। नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड रादर देन इनेट और पैसिवली एब्जॉर्ब्ड। ज्ञान का निर्माण होता है, ना कि जन्मजात या निष्क्रिय रूप से वह अवशोषित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये मानते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है कि ज्ञान का निर्माण होता है, जो कि एक बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वो कोई जन्मजात नहीं होता, ना ही वो पैसिवली उसको हम एब्जॉर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड रादर दैन इनेट और पैसिवली एब्जॉर्ब्ड। ये पॉइंट रिपीट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। सारा ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है। बिल्कुल, तब ये मानते हैं कि अगर हम अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट खुद करते हैं तो ये सामाजिक रूप से भी नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो बच्चा है वो सोशली या एनवायरनमेंट में रह करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट है ऑल नॉलेज इज़ पर्सनल। जितनी भी नॉलेज है, सभी ज्ञान जो है वो व्यक्तिगत होते हैं। अब देखो, व्यक्तिगत कैसे है? कंस्ट्रक्टिविस्ट ये मानते हैं कि बच्चे को किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक जो ज्ञान है वो व्यक्तिगत मानते हैं ज्ञान को। नेक्स्ट है लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड। जो सीखना है वो दिमाग में मौजूद होता है। मतलब कि जो लर्निंग है वो बच्चा अपने हिसाब से करता है, सेल्फ पेस के हिसाब से, जितनी उसकी कैपेसिटी है और जितनी उसकी एबिलिटी है। नेक्स्ट है फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन द साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशन में और साइकोलॉजी में इसका योगदान है वो जानते हैं क्या रहा है।
सम हिस्ट्रिकल फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, कुछ ऐतिहासिक शख्सियत हैं जिन्होंने संरचनावाद को प्रभावित किया। उसमें वैसे तो 3 नाम सामने आते हैं, जॉन डीवी, जीन पियाजे और लेव वाइकोस्की। वैसे तो इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो कि इस फील्ड में उन्होंने काम किया है, लेकिन ये 3 जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे इज़ नोन एज वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरिस्ट इन कंस्ट्रक्टिविज्म। जो जीन पियाजे हैं उनको रचनावाद के पहले सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। हिज थ्योरीज इंडिकेट दैट ह्यूमन क्रिएट नॉलेज थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन देयर एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़। उनका ये मानना था कि मनुष्य अपने अनुभवों और विचारों के बीच बातचीत के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। His view of constructivism is the inspiration for radical constructivism due to his idea that the individual is at the center of the knowledge creation and acquisition process. रचनावाद के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनके विचार हैं, उसके कारण कट्टरपंथी रचनावाद की प्रेरणा है कि व्यक्ति ज्ञान का निर्माण और अधिग्रहण प्रक्रिया के केंद्र में है। पियाजे के अधिकांश सिद्धांत बच्चों के साथ काम करने के माध्यम से विकसित होते हैं, जहां पर इस विचार को चुनौती देंगे कि बच्चे जो हैं वयस्कों की तुलना में हीन विचारक हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो जो पियाजे थे वो ये मानते थे कि बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। जबकि जो वाइगोस्की थे वो ये मानते थे कि बच्चे को ज्ञान का निर्माण करने के लिए वो खुद तो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा ही, लेकिन उसे साथ साथ किसी न किसी की ज़रूरत भी होगी जो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। तो इस अप्रोच में ये आर्ग्यू किया गया कि जब टीचर पढ़ाती है तो सभी बच्चों को एक साथ सारे क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आते। इसका रीज़न क्या है? देखो इसका रीज़न यही है कि सभी बच्चे जो हैं वो अपनी रैशनैलिटी, अपने तर्क के हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो सबका एक यूनिक पेस है। उस इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से सब अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट है Piaget cognitive theory explores how children develop. His theory splits development into 4 discrete stages. जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो कि आप बीएड में भी पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपने सिद्धांत में 4 स्टेप दिए थे, 4 स्टेजेस दी थी उन्होंने। नेक्स्ट है फिर although Piaget never linked his research on cognitive development to education directly. हालांकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर अपने शोध को सीधे शिक्षा से नहीं जोड़ा। His theory plays a pivotal role in the contribution to learning theories. लेकिन उनका जो सिद्धांत है उसका योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उनकी फेमस लाइन है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माता खुद होता है। नेक्स्ट है फिर लेव वाइगोस्की के बारे में जानते हैं, इनके क्या विचार थे कंस्ट्रक्टिविज्म को लेके। लेव वाइगोस्की वर्क कंटेन्स अ सेंट्रल स्कोप फोकस्ड ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। लेव वाइगोस्की के काम में ज्ञान प्राप्त करने के सामाजिक पहलू पर केंद्रित एक केंद्रीय केंद्र क्षेत्र शामिल है। ही सजेस्ट दैट वन लर्न्स बेस्ट थ्रू इंटरेक्टिंग विद अदर। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करके अच्छा सीखता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर लर्नर्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स विद पीयर्स। दूसरों के साथ काम करने की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षार्थी साथियों के साथ साझा अर्थों का वातावरण बनाते हैं, मतलब कि वो अपने विचार एक दूसरे के साथ अगर साझा करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। ये लेव वाइगोस्की मानते थे। नेक्स्ट है बाय बीइंग immersed in new environment the learner is able to adapt subjective interpretation to become socially accepted. नए वातावरण में डूबे रहने से शिक्षार्थी सामाजिक रूप से स्वीकृत होने के लिए व्यक्तिपरक व्याख्याओं को अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं। व्यक्तिपरक का मतलब है अगर कोई भी बच्चा वातावरण में एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ शेयर करेगा एक दूसरे के साथ तो वो ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट है वाइगोस्की स्पेशली एम्फेसाइजेस दैट कल्चर प्लेज ए लार्ज रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि संस्कृति संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ही बिलीव्ड इन्फेंट्स वर बॉर्न विद बेसिक एबिलिटीज़ टू डेवलप कॉग्निटिवली। उनका मानना था कि जो शिशु है, जो बच्चा है, वो संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने की बुनियादी क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है। तो लेव वाइगोस्की और पियाजे में यही फ़र्क था। पियाजे मानते थे कि बच्चे को सीखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि वाइगोस्की ये मानते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद तो करता है, लेकिन उसको साथ साथ में किसी न किसी की ज़रूरत भी होती है। नेक्स्ट है फिर जॉन डेवी। थर्ड थे जॉन डेवी, के बारे में जानते हैं इनके क्या विचार थे। John Dewey with Lev Vygotsky and Jean Piaget often considered the father of constructivism। जॉन डेवी, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे के साथ इनको भी रचनावाद का जनक माना जाता है। He believed that learning was a social communal process that required students to build their own understanding based on personal experience। उनका मानना था कि जो सीखना है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब कि बच्चा समाज में रह करके सीखता है, जिसमें छात्रों को व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपनी समझ बनाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। इसकी कुछ ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां क्या थी वो देखते हैं। इट लेज स्ट्रेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन ओनली एंड नॉट ऑन हिज अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें केवल व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष की बात की गई है, उसके भावात्मक और सजातीय पक्ष की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है टू थिंक दैट चिल्ड्रन कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय देयर ओन एक्टिविटीज़ इज़ नॉट लॉजिकल। देयर इज़ सम टाइप ऑफ नॉलेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय ट्रांसमिशन फ्रॉम द लर्निड स्कॉलर्स। ये जो विचार था इनका कंस्ट्रक्टिविज्म का कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, ये पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जिसे केवल वो खुद ही कंस्ट्रक्ट कर सके। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनसे हमें वो ट्रांसमिट होती हैं, उनसे मिलती हैं। नेक्स्ट है टू थिंक दैट चिल्ड्रन कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। ये पॉइंट भी रिपीटेड है। थर्ड पॉइंट, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग ए ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज़ वेरी ब्रॉड बेस्ड, सेंसिटिव एंड टेक्निकल। रचनात्मक शिक्षण में शिक्षक का कर्तव्य बहुत व्यापक, संवेदनशील और तकनीकी है, जबकि ये जो रचनावादी है वो ये मानते हैं कि बच्चे को जो है वो टीचर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा। विच रिक्वायर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसमें उसको एक विशेष प्रकार की शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, टू टेक पार्ट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग ए लर्नर हैज़ टू बी ट्रेंड फर्स्ट। रचनात्मक शिक्षण में भाग लेने के लिए सबसे पहले शिक्षार्थी को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने ज्ञान का खुद निर्माण कर रहा है तो उसको ट्रेन किया जाना चाहिए कि उसको किस तरीके की नॉलेज एक्वायर करनी है। नेक्स्ट है टीचर्स एंड लर्नर्स ऑफ ऑर्डिनरी लेवल कैन नॉट गो अहेड विद कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग सक्सेसफुली। शिक्षक और साधारण स्तर के शिक्षार्थी रचनात्मक शिक्षण के साथ सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम ऑर्डरली लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस एज पर द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। जो रचनात्मकता है, रचनात्मक कक्षा में व्यवस्थित शिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर कोई निर्धारित करिकुलम है जो कि हमारे स्कूल में फॉलो किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग कि बच्चा खुद सब कुछ सीख लेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। वैसे तो इस अप्रोच के कुछ जो है बेनिफिट भी हैं, क्योंकि इस अप्रोच ने अर्लियर अप्रोच को शिफ्ट करके एक न्यू अप्रोच दी एजुकेशन को, और इन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चे को इम्पोर्टेंस दी, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को इन्होंने आगे बढ़ाया। और इन्होंने कहा कि अगर बच्चा पहले कुछ पूछता था तो उसको दबा दिया जाता था, लेकिन आज अगर वो क्लास में कुछ भी क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन का, उस वाई का, उसका आंसर देना ज़रूरी होता है। तो आज बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ्यूचर नेशन को बिल्ड करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल कर के आए कि जो बच्चा है वो सिर्फ अपनी सेल्फ पेस के हिसाब से
या फिर अपनी एबिलिटी के हिसाब से सभी चीज़ों का निर्माण खुद नहीं कर सकता। वो अपनी नॉलेज का उसके लिए आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी गाइडेंस की या फिर किसी न किसी एबल पर्सन की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।